हेलो गाइस, वेलकम मैं चलो गाइस। यहाँ पे हम जो क्वेश्चन आज करने वाले हैं वो फिजिक्स के न्यूमेरिकल के सीरीज जो हम कर रहे थे। देखिए, पिछले यार जो पेपर हुआ है आईसीआर का, उसमें फिजिक्स के न्यूमेरिकल बेसिकली यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी से बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आज हम जो न्यूमेरिकल कर रहे हैं ये इलेक्ट्रिसिटी पे बेस्ड है, विद्युत पे बेस्ड है। ठीक है, तो यार इसके पहले मैंने यहाँ पे वर्क एंड एनर्जी पे आपको न्यूमेरिकल कराए, तो सभी लोगों ने उसको काफ़ी पसंद किया। तो यहाँ पे देखिए, ऐसे प्रश्न आपको हर शिफ्ट में देखने को मिल रहे हैं और आपको यहाँ पर ये प्रश्न कर लेने चाहिए अगर आपको आगे एग्जाम देना है तो चलिए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन की बात कर लीजिए तो कहते हैं कि किसी विद्युत बल्ब के तंतु में से 0.5 एम्पियर विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है, तो विद्युत परिपथ के प्रवाहित विद्युत आवेश का परिमाण यहाँ पे कितना होगा। बेसिकली यहाँ पे कहते हैं कि 0.5 एम्पियर की धारा जो है वो प्रवाहित हो रही है 10 मिनट तक का। ठीक है, तो ये टोटल पूछा है कि विद्युत आवेश जो टोटल चार्ज है वो यहाँ पर कितना होगा इसका। तो देखिएगा, तो देखिए हमें सबसे पहले हमको पता है क्या है, हमें आई पता है क्योंकि करंट है जो हमको दिया गया है 0.8, करंट को हम आई से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पे देखिए टाइम हमको दे रखा है, टाइम दे रखा है 10 मिनट का। अब देखिए अगर हम इसको चार्ज निकालेंगे, टोटल आवेश का मतलब चार्ज होता है, तो टोटल चार्ज को हम क्यू से डिनोट करेंगे, तो इसका फार्मूला होता है आई टी। ठीक है, आई टी का मतलब क्या है, ये होगा आपका करंट और यहाँ पे इनटू में रहेगा टाइम। ठीक है, तो देखिए बहुत ही आसान है, इसी तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं और आप लोग बहुत ही कंफ्यूज हो जाते हैं। तो 0.5 इसकी वैल्यू रख दें एम्पियर, उसके बाद इंटू 600 कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा इंटू 600 कर देंगे, यहाँ पे सेकंड हो जाएगा ये। अब 600 क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए 10 मिनट का हम सेकंड में बदलेंगे तो इसको 60 से हम गुणा करेंगे तो 600 सेकंड हो जाएगा। ठीक है, 600 सेकंड हो जाएगा, तो वही चीज़ हमने यहाँ पे रख दी है। अब इसको यहाँ पे कर देंगे इसको गुणा, अब आके आ जाएगा 380 आ जाएगा। इस कारण क्या 300 गुलाम जो है इसका वो चार्ज हो जाएगा। तो याद रखेंगे ये आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर टोटल। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देख लिया, ऐसा प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा आने वाली शिफ्ट में। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में चलने से पहले दो चीज़ें यहाँ पे समझते हैं। एक तो यहाँ पे जो आपका विभवांतर है, मतलब क्या है, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो कितना होता है, तो V इक्वल टू यहाँ पे जो आपका जो किया गया कार्य टोटल वर्क होता है और उसके बाद नीचे जो आपका आवेश जो चार्ज होता है, तो ये आपका फार्मूला होता है। ये फार्मूला किस चीज़ के लिए होता है, ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस की विभवांतर निकालने के लिए होता है। अब विद्युत विभवांतर का जो एसआई मात्रक होता है वो वोल्ट होता है, ये याद रखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं इस प्रश्न को। तो कहते हैं 12 विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच दो यहाँ पे कूलम्ब आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है। ठीक है, दो आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाएगा, 12 यहाँ पे जो विभवांतर आपको दिया हुआ है। तो चलिए देख लेते हैं। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर अगर देखें एक चीज़ यहाँ पे पूछी जाती है कि विभवांतर को मापने के लिए किसका यूज करते हैं, तो हम वोल्ट मीटर का यूज करते हैं। ठीक है, अब देखिए सिंपल सी बात है, हमको कितना दिया हुआ है, 12 यहाँ पे दिया हुआ 12 वाट हमको इसकी वैल्यू दे रखी है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे कि हमारा जो यहाँ पर आपको दिया हुआ क्यू, ये 2 दे रखा है, ये देखिए यहाँ पे 2 दे रखा है, ये 12 दे रखा है। सिंपल से आपको यही फार्मूला लगाना है। इस फार्मूला में हमको निकालना है क्या, डब्ल्यू निकालना है। अब डब्ल्यू निकालना है तो वी क्यू इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा कि नहीं, इस तरीके से हो जाएगा वी क्यू इक्वल टू डब्ल्यू। डब्ल्यू हमको निकालना था, वी की वैल्यू यहाँ पे 12 दे रखी है और इसकी क्यू की वैल्यू 2 दे रखी है। तो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू जो होगा यहाँ पे आपका ये 24 क्या हो जाएगा, 24 जूल आपका राइट आंसर होगा। 24 जूल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, बहुत ही चुटकियों वाले हैं, बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, आपको इसका मेथड पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेंगे, इलेक्ट्रिसिटी के ये हम प्रश्न कर रहे हैं। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक भी कर सकते हैं। तो उदाहरण के लिए यहाँ पे देखिए, ये आपको यहाँ पे इस बार 2 क्वेश्चन एक ही में दिए हुए, 2 न्यूमेरिकल हैं। तो इसमें सिंपल से बात कहता है किसी विद्युत बल्ब के तंतु का जो प्रतिरोध है वो 1200 है ओम है, और यहाँ पे जो बल्ब है वो 220 वाट का है, स्रोत से कितनी विद्युत धारण करेगा। ठीक है, पहला हम ए वाला सेक्शन ही देख लेते हैं। तो देखिए कहता है कि यहाँ पे 1200 जो है इसका ओम वो आपका प्रतिरोध है। ठीक है, और उसके बाद 220 वाट जो है विद्युत धारा ये ले रहा है। ठीक है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल सी बात है, हमारी जो वी की वैल्यू दे रखी है वो हमारे 220 दे रखी है। ठीक है, और यहाँ पे जो आर की वैल्यू दे रखी है हमारी 1200 दे रखी है। ये हम पहला वाला पार्ट सॉल्व करें 1200। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या होता है, इसका फार्मूला सभी को पता है, वो होता है आई इक्वल टू वी आर। क्या होता है, आई इक्वल टू वी आर, ये फार्मूला होता है कि नहीं होता है, आपने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो इसी फार्मूला का हम यूज कर देंगे सिंपली। तो क्या रख देंगे, आई हमारा निकालना है, वी ऊपर रख देंगे 220। ठीक है, और पान में क्या रखेंगे, ये रखेंगे नीचे 1200। ठीक है, इसको काट देंगे, इसको काट देंगे, फिर 2 से काट देंगे, जितना भी काट के आएगा वो आएगा 0.18। क्या 0.18 यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ए वाले का। ठीक है, अब देख लेते हैं बी वाले में। बी वाले में क्या कहता है, इसमें कहता है विद्युत हीटर की कुंडली का प्रतिरोध 100 है। ठीक है, इसका हीटर का जो कुंडली का प्रतिरोध 100 दे रखा है, और उसके बाद कहता है कि विद्युत हीटर जो है 220 वाट स्रोत से कितनी धारा को लेगा। तो ये भी बहुत ही फार्मूला ये वाला आपको लगाना है, सिंपल सा। तो वी इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, वो देखेंगे
ठीक है। तो ये आपका 220 तो यही दे रखा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो आर है वो भी आपको कितना दे रखा है, 100 दे रखा है। सिंपल सा ये वाला फार्मूला लगाइए। फार्मूला लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, तो आई इक्वल टू क्या करेंगे, 220 अपॉन में यहाँ पर 100 कर देंगे, ये कट जाएगा, ये यहाँ पे कट जाएगा, तो क्या आएगा 2.2 ठीक है। अब जो आपका बी वाला था इसका 2.2 एम्पियर आ जाएगा, पहले वाला का 0.18 एम्पियर आ जाएगा। चलिए हो गया ये क्वेश्चन, बहुत अच्छा आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर अगला देखें। अगला क्वेश्चन भी हीटर कहते हैं, जब कोई विद्युत हीटर विद्युत स्रोत से 4 एम्पियर विद्युत धारा लेता है तब उसके टर्मिनलों के बीच विभवांतर 60 वोल्ट हो जाता है। उस समय विद्युत हीटर कितनी विद्युत धारा लेगा जब विभवांतर को 120 तक बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, 120 तक बढ़ा दिया जाता है विभवांतर को, जो उसके टर्मिनलों के बीच में 60 रहती है। ठीक है, अब देखेंगे सिंपल, इसमें पहले देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें दी हैं। तो वी आपको दिया हुआ है 60 वोल्ट का, और यहाँ पे जो आपको करंट दे रखी आई दे रखी है वो 4 एम्पियर दे रखा है। ठीक है, ये तो आपको सवाल में ही है। अब सिंपल से हमको करना क्या है, जो ओम का नियम है, ओम का नियम क्या कहता है, ठीक है, तो देखिएगा वो होता है आपका, मान लीजिए इस तरीके से फॉर्मूला ये लिखा जा सकता है कि नहीं लिख सकते, जैसे आई इक्वल टू वी अपन लिखा जाता है, इसी तरीके से पक्षांतर होकर ये इस तरीके से लिखा जा सकता है। अब हम रजिस्टेंस निकाल लेते हैं पहले। अब रजिस्टेंस अगर हम निकालेंगे तो क्या करेंगे, 60 हो जाएगा ऊपर, 4 हो जाएगा नीचे, तो रजिस्टेंस जो हमें आर की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 15 ओम आ जाएगी। ठीक है, हमारी आर की वैल्यू 15 ओम आ गई। ठीक है, अब देखिए हमको करना क्या है, आज जब विभवांतर जो 120 बढ़ा दिया जाता है, जब विभवांतर 120 बढ़ा दिया जाएगा तो क्या करेंगे, आई में देखेंगे तो वी क्या हो जाएगा, वी कह रहे हैं कि अब 120 कर दो। ठीक है, वी कह रहे हैं 120 कर दो। ठीक है, फिर रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, यही वाला फॉर्मूला आपको लगना है हर जगह। ठीक है, ये हमने निकाला ही था, हमारा कितना था, 15 ओम निकाला था। अब यहाँ पे देखिए 15 8 120 डायरेक्ट कटता है धड़ाम से, तो ये हो गया 8 एम्पियर। क्या होगा, तो ये विद्युत धारा का जो मान हो जाएगा इसमें 8 एम्पियर इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखें 8 एम्पियर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका, ऑप्शन तो इसमें दिए नहीं है, तो ये आपका राइट आंसर होगा। ऐसे आपको करना है क्वेश्चन। अगला देख लेंगे यहाँ पर। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आसान ही आपको करा रहे हैं, क्योंकि आसान ही आएगा आपके एग्जाम में, ज़्यादा कठिन न्यूमेरिकल नहीं आता है, क्योंकि आप यहाँ पे एकेडमिक का पेपर नहीं दे रहे हैं। तो कोई विद्युत बल्ब 220 वाट के जनित्र या फिर जनरेटर से संयोजित है, यदि बल्ब से 0.50 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो बल्ब की शक्ति क्या होगी, बल्ब की जो पावर है वो पूछा गया, इसमें क्या होगी। तो देखेगा वही आपको फार्मूला लगाना है, P इक्वल टू वी आई होगा। ठीक है, वी जो होगा आई इक्वल टू वी आर था। ठीक है, आई इक्वल टू वी आर था, इसको यहाँ पे थोड़ा सा और मॉडिफाई किया जाता है पावर के केस में, तो ये बन जाता है P इक्वल टू वी आई। ठीक है, P इक्वल टू वी आई ये पावर में लगता है, याद रखेंगे इसको, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। तो कहते हैं यहाँ पे आपको लिया हुआ है, दिया क्या है, सिंपल सा वैल्यू पुट करनी है। तो V हमारी क्या है, 220 दे रखा है। उसके बाद I क्या है, 0.50 एम्पियर दे रखा है। ठीक है, I है जो 0.50 एम्पियर दे रखा है। तो अब इसको यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे क्या होगा, 110 जूल यहाँ पे आ जाएगा, जूल पर सेकंड आ जाएगी। अब यही इसको हम यहाँ पे पावर भी कह सकते हैं, तो 110 वाट हमारा इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्या होगा, ये 110 हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि विद्युत बल्ब की जो शक्ति है, जो पावर है वो कितनी है, वो 110 है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन था ही नहीं। ठीक है, ये आपका सही होगा, आदत पड़ गई ऑप्शन कहने की। तो देखिए न्यूमेरिकल इलेक्ट्रिसिटी के आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, बाद में मत कहिएगा कि ये तो आपने बताया ही नहीं। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। अगले क्वेश्चन पे नज़र डालिए। तो कहते हैं उदाहरण यहाँ पे ये दिया हुआ है, एनसीईआरटी का ही करा रहे हैं। तो 400 वाट अनुमत का कोई विद्युत रेफ्रिजरेटर 8 घंटे प्रतिदिन चलाया जाता है। ठीक है, 3 रुपये की किलोवाट आवर की दर से इसे 30 दिन चलाने के लिए ऊर्जा का मूल्य क्या होगा। यहाँ पे पूछा ऊर्जा का मूल्य क्या होगा। ये क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ लीजिए, फिर हिसाब से सॉल्व करेंगे। तो देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो सिंपल से अगर इसको सॉल्व करने की कोशिश करें तो क्या करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, 30 दिन में रेफ्रिजरेटर द्वारा उपयुक्त कुल ऊर्जा कितनी, 30 दिन की अगर बात कर लेंगे, 30 दिन में इसके द्वारा कुल ऊर्जा जो कितनी हो जाएगी वो देखेगा। तो 400 ये हमारा चलता ही है। ठीक है, कितने घंटे के लिए चलता है, 8 घंटे के लिए चलता है। ठीक है, इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर कहता है कि 1 महीने तक मुझको निकालनी है, 1 महीने 30 दिन होते हैं, तो इसको 30 से भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जो टोटल जो हमारा बन जाएगा जाके कितना बन जाएगा, वो बन जाएगा यहाँ पे 96,000 वाट आवर। ठीक है, 96,000 ये बन जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पर अगर हम इसको किलो वाट आवर में चेंज करें तो सिंपल सी बात है, 1000 से इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो किलो वाट आवर में कितना हो जाएगा हमारा, ये आपका हो जाएगा 96 किलो वाट आवर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा हो गया वैल्यू की नहीं हो गया, बिल्कुल हो गया। ये हमारी आ गई है 30 दिन की रेफ्रिजरेटर द्वारा कुल ऊर्जा जो यूज करी जाती है उसके द्वारा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इस प्रकार 30 दिन तक जो हम निकालेंगे तो उसको जो कैसे क्या करेंगे वो देखिएगा। तो हमारी 3 रुपये किलो वाट की यहाँ पे दर्शी वैल्यू दे रखी है, 3 रुपये। ठीक है,
सिंपल सी बात है, यहाँ पे जो 96 किलो वाट आवर आया था, इसी को हम यहाँ पे अगर 3.00 किलो वाट आवर से हम डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा राइट आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा यहाँ पे 288.00 रुपये, क्या 288 रुपये यहाँ पर आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से ये आप इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। तो चलिए, आप उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो एक अगला क्वेश्चन और देख लेते हैं, थोड़ा सा कठिन बैठ सकता है। तो देखिए, तो कहते हैं किसी 4 प्रतिरोध से प्रति सेकंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न होती है, तो प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, कहते हैं यहाँ पर ये आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसके सिरों पर विभवांतर ज्ञात करना है। तो सिंपल सी बात है, अगर हम इसको निकालने की कोशिश करें तो हमारा क्या देखा, 100 जूल दे रखी है। क्या दे रखा है, एच की वैल्यू है, ये क्या है, एच की वैल्यू जो है हमारी क्या है, 100 दे रखी है, 100 जूल। ठीक है, अब यहाँ पे और चीज़ें देखेंगे तो हम देखिए आर जो हमारा रेजिस्टेंस दे रखा है वो 4 दे रखा है। फिर हमें टाइम देखेंगे, टाइम 1 दे रखा है। ठीक है, टाइम यहाँ पे प्रति सेकंड है, मतलब 1 ही दे रखा है, 1 सेकंड दे रखा है। ठीक है, अब अगर v की बात करें तो v हमको निकालना है, यही v हमको निकालना है, यही दिक्कत पैदा करेगा। तो देखिएगा, एक फार्मूला होगा इसमें, थोड़ा सा ये थोड़ा हाई लेवल हो सकता है, पूछा भी ना जाए, लेकिन देख लेते हैं तो क्या हो जाएगा। ठीक है, ये फार्मूला है आपका H/RT हो जाएगा। ठीक, H/RT हो जाता है। तो इस फार्मूले में इस की वैल्यू पुट कर लेंगे, सिंपल सी बात है, आई निकालने के लिए। ठीक है, तो इसमें अगर हम वैल्यू पुट करेंगे तो 100 हो जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा, 4 × 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे t की 1 तो वैल्यू थी, एक ही थी। फिर इसको यहाँ पे और सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 25, क्योंकि 4 से कट जाएगा, 25 आएगा। 25 का जो होता है वो 25 का क्या होता है, ये देखिएगा रूट, तो ये 5 हो जाएगा। तो 5 हो गया यहाँ पर, ये आपका आई आ गया, आई जो हमारी ये 5 आ गई, 5 एम्पियर। ठीक है, अब यहाँ पे v निकालना है, तो फिर उसी फार्मूले के चलते हैं, v = IR। ठीक है, v = IR, ये फार्मूला तो बच्चों को याद है, आपको भी याद होगा। ठीक है, अब ये इस फार्मूले पे चलते हैं, तो हमको v निकालना ही था। हमारा बच्चा क्या देखेंगे, v = I हमको मिल गया है, कितना मिल गया है, 5 मिल गया है, 5 एम्पियर। और उसके बाद यहाँ पे R कितना, रेजिस्टेंस हमको पहले से दिया हुआ है, 4 दिया और रखा है, 4 ओम। अब यहाँ पे इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 × 20, तो क्या हो जाएगा, 20 वाट हमारा आंसर आ जाएगा। क्या 20 वाट हमारा यहाँ पर आंसर आ गया। तो देखिए, ये हो गया हमारा राइट आंसर। अब ऐसे ही इलेक्ट्रिसिटी के आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अभी कुछ देर में हो सकता है तो आपको एक वीडियो मिल जाएगी जिसमें हम और भी कराएंगे, जैसे आपके पूछे जाते हैं क्वेश्चन जो मैग्नेटिक वाले हैं वो पूछे जाते हैं, और उसके साथ साथ कुछ और प्रश्न है जैसे लाइट के हैं, लाइट के ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके भी प्रश्न आपको करा देंगे। तो उम्मीद है इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, क्योंकि इसमें से प्रश्न फंसने की चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद जरूर आई है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस देखिए, आईसीआर के एग्जाम में हर शिफ्ट में लगभग 10 से ज़्यादा यहाँ पर आपको न्यूमेरिकल पूछे जा रहे हैं। जैसा कि लोगों ने बताया कि न्यूमेरिकल आपके बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, स्पेशली फिजिक्स के न्यूमेरिकल यहाँ पे बहुत पूछे जा रहे हैं। तो गाइस, इस वीडियो में हम कुछ न्यूमेरिकल करने वाले हैं जो आपके आने वाले शिफ्ट में आने की संभावना जिनकी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि न्यूमेरिकल इसमें आते हैं और ज़्यादा कठिन नहीं आते, बहुत ही ईजी न्यूमेरिकल आते हैं। तो जो चैप्टर रहेगा आज का हमारा जिसमें हम न्यूमेरिकल करने वाले हैं वो रहेगा वर्क एंड एनर्जी, यानी कि कार्य तथा ऊर्जा। चलिए इस पर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे एक चीज़ जानने योग्य बात ये है कि जो फिजिक्स कहता है कि अगर कोई आप कार्य तभी करेंगे जब कोई वस्तु डिस्प्लेस होगी। डिस्प्लेस का मतलब क्या है, आप किसी दीवार को धक्का दे रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि वो कोई भी आप कार्य वहाँ पर नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो जो दीवार है वो कहीं एक दूसरे से जगह से जा नहीं रही है। ठीक है, अगर कोई बॉडी है, मान लीजिए एक ये बॉडी है, इसको अगर आप फोर्स लगा रहे हैं, इसमें धक्का दे रहे हैं, तो ये अगर डिस्प्लेस हो जाती है, अपने स्थान से दूसरे स्थान पे चली जा रही है, तो इसका मतलब क्या है, फिजिक्स के अकॉर्डिंग आपने काम किया। तो पहला क्वेश्चन हमारा इसी पे बेस्ड है। तो देखिएगा, जो हमारा वर्क होगा, वर्क मतलब क्या होता है, जो हमारा वर्क होगा W से डिनोट कर लेंगे, वो होगा यहाँ पर जो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फोर्स मतलब क्या है, ये बल होगा, और यहाँ पे S जो इसका डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे अगर देखें तो कहता है किसी वस्तु पर 5 न्यूटन का बल लगाया जा रहा है। किसी वस्तु पर 5 न्यूटन का बल लग रहा है, बल की दिशा में वस्तु 2 मीटर विस्थापित हो जाती है। ठीक है, 2 मीटर जो है वस्तु वह विस्थापित भी हो रही है। यदि विस्थापन होते समय लगातार वस्तु पर बल लगा रहता है तो समीकरण के अनुसार कार्य क्या होगा, ये चीज़ पूछा गया। इसमें कार्य निकालना है आपको, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो देखिएगा, कार्य बेसिकली होता है कि हमने अभी इसका फार्मूला बताया कि आपको होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि
कार इंटू विस्थापन। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे एफ जो है फोर्स हमको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, ये हमको 5 दिया हुआ है। और उसके बाद यहाँ पे जो विस्थापित कितना हो रही है, 2 मीटर विस्थापित हो रही है। ठीक है, कितना, 2 मीटर विस्थापित हो रही है, तो 2 मीटर यहाँ पे विस्थापित कर देंगे, तो ये हमारा वर्क है। तो वर्क हमारा कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10 आ जाएगा। ठीक है, 10 न्यूटन मीटर ये हमारा आ जाएगा, या फिर इसको जूल, क्योंकि वर्क की जो यूनिट होती है वह जूल होती है, तो 10 जूल हमारी राइट आंसर आएगी इस समीकरण की। देखिए बहुत ही बड़े देखने में लगते हैं आपको न्यूमेरिकल, लेकिन इसका आंसर जो है बहुत ही आसानी से निकल आता है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे। तो अगला क्वेश्चन भी इसी समीकरण पे बेस्ड है, बेसिकली इसी फार्मूले पे बेस्ड है। कहता है एक कुली 15 किलो का बोझ धरती से 1.5 मीटर ऊपर उठाता है। अब बोझ नीचे रखा था, उसने ऊपर उठाया, इसका मतलब क्या है, वो वस्तु हिली डुली है, मतलब वस्तु का क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो आप देखेंगे यहाँ पे, तो इसका जो आपको निकालना है, क्या निकाल, तो बोझ का यहाँ पे जो आपका द्रव्यमान रहेगा, बेसिकली यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से हम इसको निकालेंगे। तो बोझ का जो द्रव्यमान है वो कितना है, द्रव्यमान है जो कितना है, ये पूछा है कि उसके द्वारा बोझ पर किए गए कार्य का प्रकलन निकालना है, करके क्या निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको m निकालेंगे, तो इसका पहले द्रव्यमान देखें, मास देखें कितना है, 15 kg इसका मास दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कहते हैं विस्थापन इसका कितना है, डिस्प्लेसमेंट यानी एस से डिनोट करते हैं इसको, तो ये हमारा 1.5 दिया हुआ है मीटर, इसने 1.5 1.5 मीटर अपना ऊपर उठाया था। तो किया गया इसका कार्य क्या होगा, ठीक है, किया गया कार्य क्या होगा, तो वर्क का भी अभी फार्मूला हम लगा कर देखें तो क्या था, हमारा फार्मूला था एफ इंटू एस। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली है, जो एफ है ना वो क्या होगा, जो फोर्स होता है बेसिकली वो होता है क्या, फोर्स जो होता है वो mg होता है। mg का मतलब क्या होता है, ठीक है, मास और यहाँ पर जो आपकी ग्रेविटी होती है। ठीक है, फोर्स हमेशा मास और ग्रेविटी के साथ होगा। तो अगर हम एफ की बात कर लेते हैं टोटल पहले पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने, तो एफ क्या होगा, हमारा mg होगा। mg का मतलब मास इंटू ग्रेविटी। अब यहाँ पे देखिए m हमारा कितना दिया हुआ है, 15 ग्राम दिया हुआ है, 15 किलोग्राम दिया हुआ है। ग्रेविटी हम कितनी लगाएंगे, 10 मीटर पर सेकंड लगा देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर हम टोटल पहले f निकालने की बात करें तो क्या कर लेंगे, ये हो जाएगा 15 गुणे 10 हो जाएगा। ठीक है, टोटल एफ हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 150। ठीक है, 150 हमारा ये आ गया कि नहीं आ गया, बिल्कुल आ गया। अब क्या करना है, अब देखिए यहाँ पे अब हमको वर्क निकालना है। वर्क क्या हो गया, एफ इंटू एस निकालते हैं। तो एफ हमारा कितना हो गया, ये 150 दे रखा है। एस हमारा कितना है, 1.5 मीटर है यहाँ पर। ठीक है, एस हमारा कितना था, एस मतलब डिस्प्लेसमेंट हमारा 1.5 मीटर था। तो ये क्या हो गया यहाँ पर, इसको अगर आप करेंगे तो देखेंगे कि ये जो पूरा गुणा हो जाएगा तो 225 आ जाएगा। कितना, 225 वर्क आ जाएगा। वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल हो जाती है। तो क्या होगा, 225 जूल कार्य किया गया है किसके द्वारा, एक कुली के द्वारा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। एक बात समझ में नहीं है तो फिर से वीडियो को रिपीट करके देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर अगली ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, काइनेटिक एनर्जी पे बेस्ड है। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, काइनेटिक एनर्जी पे बेस्ड है। तो सिंपल सा यहाँ पे 15 किलोग्राम जो है द्रव्यमान दिया है, जिसका मास दिया हुआ है 15 किलोग्राम दिया है। इसको साइड में हम पहले लिख लेते हैं ताकि आसानी से समझ लेंगे। तो यहाँ पे देखें 15 किलोग्राम जो है ये इसका रखा हुआ है मास आपका। फिर वस्तु का वेग दे रखा है 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ देखिए जो इसका v हो जाएगी, स्पीड मान लेते हैं, तो ये आपको दे रखी है 4 मीटर। ठीक है, ये हो गया हमारा, ये दे रखी है। अब कहते हैं यहाँ पर कि वस्तु की गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा का मतलब क्या है, काइनेटिक एनर्जी आपको निकालनी है। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, सभी को पता है। जो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है वो होता है हाफ mv²। ठीक, हाफ mv² होता है। सिंपल सा हमारे पास सारी वैल्यू दे रखी हैं आपको, इसमें सिर्फ वैल्यू पुट करते जाना है, आपको आंसर मिल जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं। हाफ m कितना है हमारा 15, यहाँ पे दिया हुआ मास कितना है 15 kg आराम से दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे देखिए v कितना है हमारा 4 दिया हुआ था, तो 4 यहाँ पे 2 बार होगा क्योंकि v² है, ये हो गया। ठीक है, 2 से यहाँ कट जाएगा तो 15 चक्कू 60 दूना 120, कितना है 120 हो जाएगा। अब इसका एनर्जी का भी यहाँ पे देखिए जूल में ही इसकी यूनिट आ जाएगी। तो ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल सही यहाँ पर आप ऑप्शन का मतलब आंसर क्या हो जाएगा, 120 जूल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे प्रश्न आपके ICR में पूछे जा रहे हैं। वो बात अलग है कि 10th के नाम पर उन्होंने बेवकूफ़ बना दिया है और बहुत ही हाई लेवल का पेपर दे रहे हैं। तो इसके लिए ना आप कुछ कर सकते हैं ना मैं कुछ कर सकता हूँ। अगर 10th लेवल का आता होता, जितना मैंने सिलेबस आपको प्रोवाइड किया था, जितना भी हमने दिया था वो सब उसी में से आता, लेकिन 10th लेवल का आया ही नहीं, तो भैया कैसे कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आपको जितना भी न्यूमेरिकल हो सकता है वो भी यहाँ पे आपको एक वीडियो में ख़त्म करा दें।
तो चलिए दोस्तों, जो अगला क्वेश्चन है ना, ये बेस्ड है आपका किस पे, पोटेंशियल एनर्जी पे। अब काइनेटिक एनर्जी का क्वेश्चन कर लिया हमने, पोटेंशियल एनर्जी का क्वेश्चन करते हैं। तो सिंपल सा देखिए, कहते हैं कि 12 किलोग्राम द्रव्यमान, यानी कि मास जो है 12 किलोग्राम दिया हुआ है कि एक वस्तु धरती से एक निश्चित ऊंचाई पर स्थित है, ठीक है। यदि वस्तु का स्थितिज ऊर्जा 480 जूल दे रखा है, पोटेंशियल एनर्जी इसकी हमको दे रखी है 480 जूल। तो वस्तु की धरती के सापेक्ष ऊंचाई ज्ञात करना है, इसमें ऊंचाई ज्ञात करना है। और यहाँ पे प्रकलन में कहता है जी का मान आप 10 ये ले सकते हैं, ठीक है, 10 आप ले सकते हैं जी का मान। सिंपल सा यहाँ पर देखेंगे। अब पोटेंशियल एनर्जी का एक फार्मूला आपने पढ़ा नहीं है तो आज पढ़ लीजिए, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी का जो काइनेटिक का तो हाफ एम स्क्वायर होता है, इसका होता है mgh, ठीक है, mgh ये हो गया। इसमें ये मास है, ग्रेविटी है, ये हाइट है, बस यही फार्मूला आपको लगाना है। क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा लग रहा है लेकिन है बहुत आसान, तो इस फार्मूले को हम लगा देते हैं, ठीक है। हमारे देखिए पोटेंशियल एनर्जी कितनी दे रखी है, 480 जूल दे रखी है कि नहीं दे रखी है, बिल्कुल दे रखी है। अब हमारा एम भी दे रखा है 12 किलोग्राम, ठीक है। इसके बाद हमारी ग्रेविटी कितनी है, 10 बोला है, ले लीजिए। फिर कहते हैं एच ही तो हमको निकालना था। अब ये सारा का सारा इधर चला जाएगा, हमारा एच बचेगा, ठीक है। एच बचेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एच के जो वैल्यू आ जाएगी वो 480 ऊपर हो जाएगा, ठीक है। अपाउंड में कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। यहाँ काट देंगे, 12 चौक 48, क्या होगा हमारा, ये हो जाएगा एच की वैल्यू जो है 4 मीटर आ जाएगी। कितनी, 4 मीटर आ जाएगी। कुल मिला के जो हाइट है, ठीक है, ये बोला कि धरती के सापेक्ष ऊंचाई ज्ञात करना, ऊंचाई हमारी कितनी आ जाएगी, ये 5 मीटर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 5 मीटर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। तो याद रखेंगे पोटेंशियल एनर्जी का जो फार्मूला है वो mgh होता है, ठीक है। mgh का मतलब क्या है, मैंने बताया, मास, ग्रेविटी और यहाँ आपका हाइट होता है। और काइनेटिक एनर्जी का हमने बता ही दिया था। क्वेश्चन नंबर अगले चलते हैं, देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा यहाँ पे ये कई सारे कॉन्सेप्ट बेस्ड है, तो देखेंगे। कहते हैं 50 किलोग्राम द्रव्यमान का लड़का। द्रव्यमान मतलब क्या होता है, जो मास होता है ना बिना ग्रेविटी के होता है, यही चीज़ यहाँ पे बोली गई है। तो सिंपल से आप अगर हम सॉल्व करेंगे आगे चल के, तो इसको हम ग्रेविटी से वो आप कर देंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा वेट निकल आएगा। तो चलिए देखते हैं। तो 50 किलोग्राम द्रव्यमान का एक लड़का एक सोपान यानी कि जीना पर दौड़ करके 45 सीढ़ियाँ 9 सेकंड में चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर हो तो उसकी शक्ति का प्रचलन कीजिए। उसकी पावर कितनी होगी, उसकी शक्ति कितनी होगी, ये यहाँ पर आपको ज्ञात करना है। तो सिंपल सा यहाँ पर अगर हम देखें तो सबसे पहले लड़के का जो भार है वो निकाल लेते हैं। भार क्या मतलब, इसका हम वेट ही निकाल लेंगे। तो क्या हो जाएगा, ये होगा, आपको द्रव्यमान दिया हुआ है तो mg होता है कि नहीं होता है। अभी तो हमने बताया कि मास इंटू ग्रेविटी, तो मास इंटू ग्रेविटी कितना होगा, ये आपको 50 दे रखा है, ये यहाँ ग्रेविटी 10 हम ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये टोटल 500 न्यूटन आ जाएगा। क्या, 500 न्यूटन हमारा ये आ जाएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। 500 न्यूटन हमारा आ गया लड़के का भार। अब सिंपल सी बात है, 45 सीढ़ियों की कुल ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो 45 सीढ़ियों की ऊंचाई कैसे ज्ञात करेंगे, क्योंकि एक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 15 सेंटीमीटर को हम सिंपल सा क्या करेंगे, इसकी ऊंचाई कैसे ज्ञात करेंगे, तो एच इधर साइड में निकाल लेते हैं, ये ऊंचाई निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा, 45 गुणे, क्योंकि 45 सीढ़ियाँ हैं, 15 सेंटीमीटर ऊंची हैं, तो 45 गुणे यहाँ पर अगर हम 15 कर दें और बट्टे में 100 कर लेंगे, क्योंकि हम इसको मीटर में निकाल लें। तो बट्टे में 100 कर दीजिए, आप बाद में आंसर जो आएगा उसको बट्टे में 100 कर दीजिए। तो ये क्या हो रहा, ये 6.75, क्या 6.75 जो ये इसकी ऊंचाई आ गई, किस चीज़ की, ये ऊंचाई आ गई सीढ़ियों की। अब देखें ये हो गया आपका। अब यहाँ पे क्या निकालना है हमको, अब इसके बाद निकाल लेंगे टाइम। टाइम तो हमको दे रखा है ऑलरेडी, टी हमारा जो है वो 9 सेकंड दे रखा है, ठीक है। अब सिंपल सा करना क्या है, हमको फार्मूला लगा देना है। अब जो पावर वर्क निकालने का एक फार्मूला होता है, आपने सुना होगा, तो देखिए mgh, ये तो आपको पोटेंशियल एनर्जी होता है। फिर यहाँ पे अपॉन में टी, पावर निकालने के लिए जो mgh है उसको टी से हम यहाँ पे भाग कर देते हैं। तो सिंपल सा, बहुत ही आसान बन गया हमारा क्वेश्चन। तो हमारा देखिए m कितना है, वो 500 न्यूटन दिया रखा है, और यहाँ पे हाइट कितनी है, ये mg टोटल 500 है, ठीक है, mg याद रखेंगे। और हमारी हाइट कितनी है, 6.75, अपॉन में कितना 9 रख देंगे। तो ये हम काट लेंगे, काटने के बाद देखेंगे कि 375, कितना 375 जो पावर है वो आ जाएगी। कितनी, एक लड़के की जो पावर है, जो शक्ति है, वो कितनी है, 375 हो जाएगी। याद रखेंगे, इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। बहुत ही आसान था। अगला क्वेश्चन यहाँ पे चलिए देख लेते हैं। कुछ पूछा जाए या ना पूछा जाए, लेकिन बल्ब के ऊपर क्वेश्चन आपको ज़रूर पूछा जाएगा। तो कहते हैं कि 60 वाट का एक विद्युत बल्ब प्रतिदिन 6 घंटे उपयोग किया जाता है। एक 60 वाट का विद्युत बल्ब है,
प्रतिदिन वो 6 घंटे उपयोग किया जा रहा है। तो बल्ब द्वारा एक दिन में खर्च की गई ऊर्जा की यूनिटों का प्रकलन करिए। अब बोलता है कि 60 वाट का एक बल्ब 6 घंटे उपयोग किया जा रहा है, तो यहाँ पर जो यूनिट होगी वो कितनी यूनिट खर्च होगी तो ये देखेंगे। तो कहते हैं कि सबसे पहले विद्युत बल्ब की शक्ति कितनी है। ठीक है, जो विद्युत बल्ब की शक्ति है वो कितना है, 60 वाट हो गई। ठीक है, 60 वाट हो गई। इसको अगर हम किलोवाट में चेंज करेंगे तो सिंपल सी बात है, किलोवाट में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसको अपॉन में कर देंगे। ठीक है, कितना, 100 से अगर हम इसको डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका किलो वाट में आ जाएगा, 0.06 आ जाएगा। ये तो बहुत आसान है, सब लोग जानते होंगे, ये वाट में था, ये हो गया हमारा जो वैल्यू आ गया 0.06 किलो वाट में। अब क्या करेंगे, उपयोग किया गया समय जो है वो कितना है, समय हमारा दिया हुआ 6 घंटा, 6 घंटे बल्ब जला है, 6 घंटे समय यहाँ पे लिया गया, 6 घंटे बल्ब जला है। अब देखेंगे अब ऊर्जा कैसे निकालेंगे। ठीक है, अब ऊर्जा को हम कैसे निकालेंगे तो देखिएगा, इसमें क्या करेंगे, अब शक्ति जो आपकी पावर है ना, पावर इनटू टाइम। ठीक है, पावर इनटू टाइम ले लेंगे। पावर हमारा ये दे रखा है, इतना यहाँ पे इसकी पावर है किलोवाट में, सिंपल सा है, इसी में हम पेट कर देंगे वैल्यू। तो 0.06 यहाँ पे रख देंगे और उसके बाद ये किलोवाट में रख देंगे, लिख लेंगे ताकि कंफ्यूज ना हो। ये 6 आवर हो जाएगा, इतने दिन चली थी। तो क्या होगा, इसको अगर हम देखें 6 36, तो 36 हो जाएगा 0.6। ये क्या है, ये आपकी किलो वाट आवर आएगी। तो यही तो हमारी यूनिट है बेसिकली, क्या होगा, ये यूनिट है। तो एक बल्ब जो 60 वाट का है, 6 घंटे अगर जलता है तो वो 0.36 यूनिट खर्च करेगा एक दिन में। याद रखेंगे कितनी, 0.36 यूनिट खत्म करेगा एक दिन में। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, ये क्वेश्चन भी हमने कर लिया। इसी तरीके के न्यूमेरिकल आपको एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। तो गाइज इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बहुत जल्द आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो ये आपका चैप्टर जिससे हम कर रहे थे वर्क एंड एनर्जी से, तो कुछ इंपॉर्टेंट जो थे ये 5-6 न्यूमेरिकल हैं, इसी पे बेस्ड आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो वर्क एंड एनर्जी का हमने यहाँ पे ख़त्म कर लिया है। अब हम देखेंगे आगे जो इलेक्ट्रिसिटी पे बेस्ड है वो सारे प्रश्न। तो उम्मीद है वीडियो को लाइक जरूर करेंगे आपने, और आपको कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।